जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी प्यारे श्याम प्रेमियों का स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ताज़ा बहनों। आज है 1 सितंबर और अगर आप 2 सितंबर से लेकर 25 सितंबर या फिर 30 सितंबर के बीच धाम पर आने की सोच रहे हैं या फिर आ भी रहे हैं तो ज़रूर सावधान हो जाए, क्योंकि इस दौरान यह सबसे बड़ा प्रश्न रहता है कि महाराज जी धाम पर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। वह किन किन तारीखों पर धाम पर विराजमान होंगे और किन दिनों में नहीं बैठेंगे। आपको किन नियमों का पालन करना होगा और किन बातों से बचना होगा जिससे आपको बाबा का आशीर्वाद जरूर से प्राप्त हो। दोस्तों, यहाँ पर देश भर से, दूर दूर के राज्यों और अलग अलग नगरों से भक्तजन अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। कोई किसी बीमारी से ग्रस्त होकर आता है तो कोई जीवन की अन्य कठिनाइयों का हल खोजते हुए यहाँ पहुँचता है। ज्यादातर वही लोग यहाँ आते हैं जिन्हें हर जगह से मना कर दिया जाता है, डॉक्टर तक जवाब दे देते हैं और फिर यहाँ पर आकर चमत्कारिक रूप से उन्हें समाधान मिल जाता है। इसीलिए अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो पहले से पूरी जानकारी लेकर आइए, जैसे कि महाराज जी का बैठने का समय क्या रहेगा, आरती कब होती है, कहाँ ठहरना उचित होगा, कहाँ भोजन करना चाहिए, किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए ताकि आपकी अर्जी जल्दी से जल्दी स्वीकार हो जाए। ध्यान रहे, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना है। बीच बीच में काट कर देखने पर आपको सही जानकारी नहीं मिलेगी और बाद में आप गलती कर बैठेंगे। फिर वही लोग निराश होकर कहते हैं कि बाबा डोंगी हैं या यहाँ मनोकामना पूरी नहीं होती। असल में वही लोग निराश होते हैं जो नियमों का पालन नहीं करते और सच्चे मन से अर्जी नहीं लगाते। याद रखिए, आप इतनी दूर से आस्था लेकर आ रहे हैं, उम्मीदें और विश्वास लेकर आ रहे हैं कि हर जगह से नकारे जाने के बाद आपकी मनोकामना यहाँ जरूर पूरी होगी। तो इसके लिए जरूरी है कि सभी नियमों और सतर्कताओं का पालन किया जाए। अब चलते हैं मुख्य जानकारी की ओर। सबसे पहले, मनोरा धाम पड़ता कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले में पड़ता है। बरेली जिले की आंवला तहसील से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर मोना गांव में यह धाम स्थित है। यहाँ आने के लिए सबसे पहले आपको बरेली पहुंचना होगा। बरेली से ट्रेन या वाहन के द्वारा आंवला से मनोरा धाम पहुंचना आसान हो जाता है। अब मान लीजिए आप सुबह में धाम पहुंच जाते हैं तो यह आपके लिए सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि प्रातः 4 बजे से ही यहाँ पर लाइनें लगनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपके पास समय की कमी है तो कोशिश करें कि लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो किसी भी समय आइए, यहीं धर्मशालाओं या होटलों में रुक जाए और फिर आराम से सभी प्रक्रियाएं कीजिए। यहाँ आने पर सबसे पहले श्याम जल की बोतल लेनी होती है। स्नान करके मंदिर की लाइन में लगना होता है। ध्यान रहे, यहाँ 2 प्रकार की लाइनें होती हैं, एक मंदिर के दर्शन के लिए और दूसरी महाराज जी से मिलने के लिए। पहले मंदिर की लाइन में लगकर प्रसाद चढ़ाए और मन से अपनी अर्जी लगाए। यहाँ एक बात हमेशा याद रखें, अगर आप नकारात्मक सोच लेकर आते हैं कि पता नहीं हमारी इच्छा पूरी होगी या नहीं, तो मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। यहाँ केवल वही सफल होते हैं जो पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ आते हैं। अब बात करते हैं महाराज जी की लाइन की। ये भी सुबह 4 बजे से लगनी शुरू हो जाती है। अगर किसी दिन आपके दर्शन न हो पाए तो आप यहीं रुककर अगले दिन दर्शन कर सकते हैं। धर्मशालाएं और होटल दोनों उपलब्ध हैं। कमरे सस्ते से महंगे तक 200 रुपये से लेकर 1200-1300 रुपये तक आसानी से मिल जाते हैं। आरती का समय, इस बरसाती मौसम में आरती लगभग 7 बजे प्रारंभ होती है। इसके बाद महाराज जी 8 बजे से 9 बजे के बीच बैठते हैं। कई बार बरसात या अन्य कारणों से समय में थोड़ी देर भी हो सकती है। सामान्यतः महाराज जी सुबह 8-9 बजे से लेकर 11-12 बजे तक बैठते हैं। फिर दोपहर और शाम को भी शिफ्टों में विराजमान होते हैं। रात तकरीबन 10 बजे तक भी मिल सकते हैं। अब कुछ विशेष सावधानियां, कभी भी ऑनलाइन जल न मंगाए। जो लोग मांसाहार करते हैं उनसे श्याम जल मत मंगवाए। बेहतर है कि आप 4-5 दिन पहले से शुद्ध होकर आइए। श्याम जल की बोतल को कभी पैरों के नीचे या अपवित्र स्थान पर न रखें। श्याम जल का सेवन केवल एक बार करना चाहिए और वह भी स्नान करने के बाद प्रातः पूजा पाठ के समय। टोकन व्यवस्था, टोकन केवल गंभीर मरीजों को दिया जाता है और यह सोलर प्लांट के नीचे मिलता है। सामान्य भक्तों को लाइन में ही लगना पड़ता है। हाँ, अगर मरीज बहुत बीमार है तो आप परिवार के स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में खड़ा कर सकते हैं। और अब सबसे जरूरी, महाराज जी किन दिनों में नहीं बैठते? तो भाइयों, बुधवार के दिन महाराज जी धाम पर नहीं बैठते। इसलिए अगर आप धाम आने का कार्यक्रम बना रहे हैं तो बुधवार को छोड़कर ही योजना बनाएं।
अभी बरसात का मौसम चल रहा है, इसलिए भीड़ और लंबी लाइनों की संभावना रहती है। बारिश के दिनों में थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। और हाँ, सबसे नई जानकारी, महाराज जी 2 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक धाम पर बैठेंगे।